हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 2 एंड 7 चैप्टर इसके हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो हम यहाँ पे जो है मिडीवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आ रहे थे, राइट, इन एवरी फॉर्म। टाउन्स हो गए, सिटीज हो गए, विलेजेस हो गए, या फिर जो रूलर्स हैं तो उनके बारे में हमने बात की थी। आर्किटेक्चर में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सब चीजें हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक में कवर कर रहे हैं। एंड एक और अनदर एस्पेक्ट जो है, राइट, हमारी सोसाइटी का जो होता है दैट इज द रिलीजन, राइट। अब जो है रिलीजन में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड, उसके बारे में जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज द चैप्टर नंबर 8 में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो भक्ति जो कल्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो है वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है अराउंड 8th या फिर 10th सेंचुरी तक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पर्टिकुलर पीरियड तक जो भक्ति मूवमेंट है वो यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाती है। तो रिलीजियस वे में जो है काफी सारे चेंजेस आते हैं, उन सब चेंजेस को जो है हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करने वाले हैं, राइट। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इस पे जो है आपको डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिलेगी, एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ एंड डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। So let's start the chapter number 8, that is the devotional paths to the divine। आप जो डिवाइन क्या होते हैं, जो भगवान है, राइट, जो गॉड है, उनकी तरफ जो है अब नया तरीका लोगों के द्वारा अपनाया जाता है, दैट इज द डिवोशन जो होती है, जिसे हम हिंदी में भक्ति बोल सकते हैं। अब जो है भगवान की तरफ जो है डिवोशन, भक्ति जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। ओके, तो उसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम आज की ही बात करें, प्रेजेंट इंडिया की ही अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आप जो है अलग अलग एरियाज में मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, या फिर किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, तो आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो डिफरेंट तरह के जो रिचुअल्स हैं पूजा के, राइट, वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि भजन गाते हैं, कीर्तन किए जाते हैं, कव्वालीस यहाँ पे गाते हैं, या फिर भगवान का जो नाम है वो बार बार यहाँ पे रिपीट करते हैं साइलेंस में बैठ के। एंड कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो भक्त है यहाँ पे, जो भगवान का नाम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो जो है एक तरह से उनकी आंख से टीयर्स जो है वो भी निकल जाते हैं। तो इससे यहाँ पे डिवोशन बोला जाता है, मीन लव हो गया, मीन भगवान की तरफ जो है अपना प्यार, राइट, जो डिवोशन होता है वो यहाँ पे दिखाना। तो इतने ज्यादा जो है वो जुड़ जाते हैं भगवान के साथ। सो सच इंटेंस डिवोशन जो होती है या फिर लव ऑफ गॉड जो है, इट इज द लीगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। तो ये जो डिवोशन है या फिर जो भगवान की तरफ जो प्यार है, वो ये जो तरीका है भगवान की तरफ, भगवान की पूजा करने का, वो किस तरह से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। कई सारी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स जो हैं वो 8th सेंचुरी से यहाँ पे इवोल्व हो रही थी। 8th सेंचुरी से जो है ये स्टार्ट होती हैं एंड धीरे धीरे जो है आने वाली सेंचुरीज में जो है ये इवॉल्व होती रहती है। कई सारे तरीके यहाँ पे जो है डिवोशन के वो इवॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो एक्चुअल में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स जो हैं वो अराउंड 8th सेंचुरी में ही इवॉल्व होने स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, राइट। सुप्रीम गॉड का क्या आइडिया था यहाँ पे। तो जैसे कि हमने देखा था कि लार्ज किंगडम्स बनने से पहले यहाँ पे जो डिफरेंट ग्रुप्स थे लोगों के, वो जो है अपने अपने भगवान देवी देवता जो है उन्हें यहाँ पे पूजा करते थे उनकी, एंड उनके तरीके जो थे वर्शिप के वो भी डिफरेंट थे। तो अब टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। मिडीवल पीरियड में हम देख रहे हैं कि टाउन्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं, बड़े बड़े किंगडम्स यहाँ पे बन रहे हैं, टाउन्स ट्रेडर्स जो है, राइट, वो मूवमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो उसी के साथ साथ अब जो है रिलीजन में भी जो है कुछ नए आइडियाज बिगिन जो है वो होने यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलप होने यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। एक आइडिया था यहाँ पे कि हर लिविंग बीइंग को अपनी लाइफ में जो है काउंटलेस साइकिल्स जो होते हैं बर्थ के, उससे गुजरना पड़ता है। बर्थ एंड रिवर्ट के जो काउंटलेस साइकिल्स होते हैं वो उन्हें यहाँ पे गुजरना पड़ता है हर लिविंग बीइंग को अपने अच्छे एंड बुरे कर्मों के अकॉर्डिंग। तो ये जो आइडिया है इस समय तक 8th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इस समय तक जो है इसे वाइडली जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है हर एक लोगों के द्वारा, हर एक वर्ग के
के द्वारा जो है इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एंड एक और आइडिया था यहाँ पे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है दे आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ, मीन बर्थ से ही जो है उनके बीच में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो इस पीरियड में ये भी चीजें जो है, ये आइडिया भी जो है वो अपनी ग्राउंड पकड़ लेता है, मीन वो भी यहाँ पे जो है पनपता रहता है, वो यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। तो एक बिलीफ था कि जो सोशल प्रिविलेजेस हैं वो बर्थ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मिलती है। बर्थ के अकॉर्डिंग ही कोई पर्सन नोबल फैमिली में जैसे कोई जो है अगर उसका जन्म हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो नोबल पर्सन बन जाएगा या फिर हाई कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये सारे जो है किसकी वजह से यहाँ पे आए थे, ये जो सोशल प्रिविलेजेस हैं डेट इज बेस्ड ऑन द बर्थ या फिर हाई कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कहाँ से आए थे। कई सारे टेक्स्ट जो हैं पुराने समय से ही, एंशिएंट समय के ही कई सारे टेक्स्ट हैं, वहां से इन आइडियाज को लिया गया था। एंड ये भी जो है मिडिवल पीरियड में 8th सेंचुरी में जो है कंटिन्यू रहते हैं। अब बट यहाँ पे इन आइडिया से कई सारे ऐसे लोग थे सोसाइटी के जो अनईजी थे इस तरह के आइडिया से, जो इनइक्वालिटी होती है। ओके, इनइक्वालिटी हो गई यहाँ पे हाई कास्ट लो कास्ट के बीच में, या फिर कुछ जो सोशल डिफरेंसेस थे यहाँ पे इस तरह के आइडिया से जो है वो अनईजी थे। एंड वो क्या होता है, वो इस तरह के आइडिया से जो है वो दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं एंड लॉर्ड बुद्ध एंड जो जैन्स हैं उनकी टीचिंग्स की तरफ जो है वो मुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो है इस तरह का कोई भेदभाव नहीं था। बुद्धा एंड जो जैन्स होते हैं राइट, उनकी टीचिंग्स की अगर हम बात करें उसके बारे में भी हम जो है पढ़ेंगे आगे जाके, तो उनमें जो है इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, उनके बीच में जो माना जाता था कि सभी इक्वल हैं। तो बर्थ के बेस पे जो है यहाँ पे कोई भी किसी को प्रिविलेज नहीं मिलता था, तो वो उस तरफ जो है मुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता था दैट इट वाज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस, कि ये जो सोशल डिफरेंसेस है इसे ओवरकम करना जो है पॉसिबल है। एंड ये जो रीबर्थ का साइकिल है राइट, उससे जो है तोड़ना भी जो है यहाँ पे इजी है थ्रू दी पर्सनल एफर्ट। एक पर्सन के खुद एफर्ट की वजह से जो है वो इस रीबर्थ के साइकिल से बाहर आ सकता है एंड इन सोशल डिफरेंसेस को भी वो ओवरकम कर सकता है। कुछ ये फील करते थे दैट द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद द डिवोशन या फिर भक्ति। तो कुछ लोग ये भी जो है मानते थे कि अगर एक ह्यूमन बीइंग जो है भगवान के सच्चे मन से जो है भक्ति करता है तो वो ऑटोमेटिकली इस तरह के बॉन्डेजेस से जो है बाहर आ सकता है। ये जो आइडिया था आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड का, जिससे सच्चे मन से भक्ति करना भगवान की, तो जो है ये आइडिया कहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया था, भगवत गीता में। तो ये एक तरह से कॉमन इरा के अर्ली सेंचुरीज में जो है काफी पॉपुलर हो जाता है। शिव विष्णु एंड दुर्गा जो है वो मेन डाइटीज रहते हैं, तो उनकी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है थ्रू दी इलेबोरेट रिचुअल्स। एंड एट द सेम टाइम जो कुछ और भी गॉड एंड गॉडेसेस थे उन्हें जो है आइडेंटिफाई जो है अब करना लोग स्टार्ट कर देते हैं विद द शिव विष्णु एंड द दुर्गा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड के अंडर जो है 3 मेन डाइटीज की यहाँ पे पूजा की जाती थी, लॉर्ड शिव राइट, विष्णु एंड देन लॉर्ड दुर्गा राइट, इनकी यहाँ पे जो है पूजा की जाती थी। इन द प्रोसेस जो लोकल मिथ्स थे एंड लेजेंड्स जो थे दे बिकेम पार्ट ऑफ द पुरानिक स्टोरीज एंड मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंड इनटू द पुराण्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट्स। तो इवेंचुअली अब पुराण्स ऑल्सो लेड डाउन दैट इट वाज पॉसिबल फॉर द डिवोटीज। तो जो पुरानिक स्टोरीज थी यहाँ पे इट वहां से आइडियाज जो है वो अब लेने स्टार्ट कर दिए जाते हैं तो भगवान की पूजा करने के। एंड पुराण्स में भी जो है ये लिखा गया है दैट कि जो डिवोटीज हैं वो भगवान की दया को, भगवान की ग्रेस को जो है रिसीव कर सकता है चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है राइट। तो ये जो आइडियाज होते हैं ये अब फेमस होना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन जो लोग हैं पुरानिक आइडियाज जो होते हैं, मीन जो पुरानिक स्टोरीज थी राइट, जो पुराण्स यहाँ पे लिखे गए थे, महाभारत हो गया, रामायण हो गई या फिर कुछ और भी इस तरह के पुराण्स थे, तो उनमें जो आइडियाज जैसे भगवत गीता हो गई राइट, तो इसमें जो आइडियाज लिखे गए थे उन आइडियाज को जो है अब लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइडिया जो था भक्ति का, दैट इज द डिवोशन टू द गॉड और द लव टू द गॉड, वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है इवन जो बुद्धिस्ट एंड जैन्स हैं वो भी इस बिलीफ को जो है अब अडॉप्ट कर लेते हैं। साउथ इंडिया में हम जो है देखेंगे अब भक्ति मूवमेंट जो है वो किस तरह से स्टार्ट होती है। एक नए तरीके का यहाँ पे भक्ति थी साउथ इंडिया में। तो वहां पे जो है 2 तरह के जो सेंट्स हैं
वो काफी ज्यादा फेमस थे। वो है नयनर्स एंड दी अलवर्स। इनके बारे में जो है पढ़ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नयनर्स एंड अलवर्स के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है या फिर कोई भी स्टेट प्रीलिम्स है उसमें बार बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, एंड ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट किए जाते हैं। इन्हें जो है आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। नयनर्स कौन होते हैं एंड अलवर्स कौन होते हैं? एक्चुअल में ये होते हैं सेंट ही हैं सारे, राइट, ये होते हैं सेंट ही, बट जो है कौन से सेंट होते हैं, मीन कौन से भगवान की ये पूजा करते हैं। 7 to 9 सेंचुरी की अगर हम बात करें, 7 से लेकर 9 सेंचुरी की अगर बात करें, तो नई रिलीजियस मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। तो सबसे पहले थे नाइनर्स। इन्होंने भी जो है कई सारी रिलीजियस मूवमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट की थी साउथ इंडिया में। नाइनर्स कौन होते हैं? जो कि भगवान शिव के डिवोटी होते हैं, भगवान शिव को जो पूजा करते हैं, उन संतों को जो है नाइनर्स बोला जाता है। दूसरे थे अलवर्स, जो कि लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, राइट। नाइनर्स कौन से हैं? जो कि यहाँ पे भगवान शिव की पूजा करते हैं। अलवर्स कौन है? जो कि भगवान विष्णु की जो है पूजा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नाइनर्स कौन होते हैं, अलवर्स कौन होते हैं। तो ये जो है कई कास्ट से बिलोंग करते थे। ये जो संत थे इन मूवमेंट्स के बीच में, वो जो है कई कास्ट से बिलोंग करते थे, एंड इवन अनटचेबल्स जो थे वो भी इनमें इंक्लूडेड थे, जैसे कि पुलियार हो गए, पानार्स हो गए, तो वो भी जो है संत बने थे यहाँ पे। एंड इवन जो है वो बुद्धिस्ट एंड जो जैन्स के कुछ आइडियाज थे उनके भी वो क्रिटिकल थे, उन्हें जो है क्रिटिसाइज करते थे। एंड वो ये बस जस्ट यही बोलते थे कि जस्ट भगवान शिव की एंड विष्णु की जो आर्डेंट लव है उसको प्यार करना, उनकी पूजा करना सच्चे मन से, वही जो है ट्रू पाथ है टू दी साल्वेशन को अचीव करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। लव एंड हीरोइज्म के आइडियाज को उन्होंने जो है ड्रॉप किया था फ्रॉम दी संगम लिटरेचर, जो कि साउथ इंडिया का तमिल लिटरेचर जो है वो काफी फेमस है। तो उसी में से जो है कुछ आइडियाज इन्होंने उठाए थे एंड वो इस मूवमेंट में इन्होंने ऐड कर दिए थे। तो लव एंड हीरोइज्म जो होता है वो आइडियाज इन्होंने संगम लिटरेचर से ही उठाए थे। एंड इन्हें जो है भक्ति मूवमेंट के साथ इन्होंने वैल्यू जो होती है भक्ति की उसके साथ ऐड कर दिया था। तो ये जो नाइनर्स एंड अलवर्स हैं वो क्या करते थे? ये वेंडरिंग सेंट हुआ करते थे, मीन जो है एक विलेज से लेके दूसरे विलेज में जो है ये घुमा करते थे, एंड वहां पे जो है भगवान की प्रेस में जो है कई सारी पोएम्स जो है ये वर्बली गाया करते थे, मीन ओरली जो है ये गाया करते थे, राइट। एंड उन्हें जो है बाद में जो है ये म्यूजिक में भी सेट कर दिया करते थे। अब क्या होता है 10th से लेकर 12th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, यहीं पे साउथ इंडिया में ही, तो क्या होता है कि चोला एंड पांड्या किंग्स जो है वो अब यहाँ पे आ जाते हैं, उनका रूल यहाँ पे आता है। तो वो भी जो है इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं इन संतों से। तो उन्होंने क्या किया था कि टेम्पल्स जो है वो यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दिए थे इनकी श्राइन्स के आसपास, जहाँ पे ये संत रहा करते थे। जिन श्राइन्स को जो है इन सेंट पोएट्स ने, ये जो नाइनर्स एंड अलवर्स, जिन श्राइन्स को उन्होंने विजिट किया है उसके पास जो है वो टेम्पल्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से भक्ति ट्रेडिशन एंड जो टेम्पल वर्शिप है उसके बीच में भी एक लिंक जो होते हैं वो स्ट्रेंथन आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम, यही वो टाइम है 10 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच का, जब पोएम्स जो थी उन्हें कंपाइल किया गया था, मीन जो है इन्हें अब रिटन फॉर्म में जो है रखा गया था रिटन फॉर्म में। तो कब की गई थी इन्हें जो है लिखा कब किया था? 10 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। 10th सेंचुरी से पहले ये जो पोएम्स थी संतों की वो जस्ट जो है अभी ऑरली ही अवेलेबल थी, ओके। इन्हें जो है लिखा नहीं किया गया था, इन्हें जस्ट जो है कंपोज ही किया गया था संतों के द्वारा, इन्हें कंपाइल नहीं किया गया था। तो इसके अलावा यहाँ पे इन संतों की जो रिलीजियस बायोग्राफीज होती हैं, मीन संतों की लाइफ की जो बायोग्राफीज होती हैं, इन्हें हेजियोग्राफी बोला जाता है। तो वो भी यहाँ पे कंपोज की गई थी। एंड टुडे आज हम जो है ये जो सारे कंपाइल किए गए हैं जितने भी टेक्स्ट है, चाहे बायोग्राफीज होगी संतों की या फिर इनकी पोएम्स की जो है यहाँ पे टेक्स्ट हो गए, उन्हें हम जो है एक सोर्सेज के तौर पे यूज करते हैं पुरानी भक्ति ट्रेडिशन की हिस्ट्रीज को पढ़ने के लिए। तो नाइनर्स एंड अलवर्स जो हैं ये कितने संत थे, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द नाइनर्स जो हैं जो कि भगवान शिव के डिवोटी थे,
राइट। तो वो जो है टोटल कितने सन थे, 63 सन थे, एंड जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे, पोर्टर्स, अनटचेबल, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स एंड चीफ, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो सबसे बेस्ट जो है वो है अपार, संबांदर, सुंदर एंड दी मानिका वासगर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संत हैं। तो इनकी जो कंपाइलेशंस है, इनकी पोइम्स की जो कंपाइलेशंस है, उन्हें दो सेट में जो है कंपाइल किया गया है, में दो सेट है टेक्स्ट के, एक है यहाँ पे तेवाराम, दूसरा है तिरुवक्कम। तो ये भी चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है पूछा जा सकता है। देन इफ वी टॉक अबाउट द अलवर्स, जो कि लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे, तो ये जो है अलवर्स कौन से थे, ये टोटल 12 सन थे, एंड वो भी डिफरेंट डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। पेरियावालर एंड उनकी बेटी थी अंडाल, एंड कुछ और अलवर यहाँ पे सन थे। एंड अलवर्स के जो कंपाइलेशन है उसकी उनकी जो है एक ही कंपाइलेशन वो है दिव्या प्रबंधम, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अलवर्स की जो कंपाइलेशन है वो एक ही है, वो कौन सी है, दिव्या प्रबंधम, राइट। अलवर्स की जो है वो एक ही है कंपाइलेशन, मीन उनकी पोएम्स की जो कंपाइलेशन है वो एक ही है अलवर्स की। तो ये अलवर्स कितने सन थे, टोटल 12 सन थे। तो शिव जो है एक तरह से शिव की जो डिवोटी है, जो नयनर्स थे, वो टोटल 63 सन थे, एंड इनकी जो है दो कंपाइलेशंस हैं, एक है यहाँ पे तेवाराम एंड दूसरी है तिरुवक्कम, राइट। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो अब क्या होता है, भक्ति मूवमेंट तो यहाँ पे कंटिन्यू थी, राइट, वो तो चल रही थी। भक्ति मूवमेंट के बारे में आपको पता चल गया होगा, दैट इज द डिवोशन टू दी गॉड, मीन भगवान की यहाँ पे पूजा करनी है, सच्चे मन से जो है भगवान की पूजा करनी है, विदाउट एनी इलेबोरेट रिचुअल्स। तो उसके साथ साथ अब जो फिलोसफीज हैं वो भी जुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। फिलॉसफी जो है वो भक्ति के साथ जो है अब जुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। कई सारे फिलोसोफर्स जो हैं वो भक्ति मूवमेंट के साथ जो है अपने आइडियाज को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो शंकर की ही बात कर लेते हैं। कुछ सबसे बड़े एक इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर थे इंडिया के, उनका जन्म केरला में हुआ था 8th सेंचुरी में। तो वो अद्वैतवाद जो होता है ना, अद्वैत के वो एडवोकेट थे, इससे वो इस आइडिया को वो एक तरह से फॉलो करते थे। अद्वैतवाद क्या होता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल, कि एक इंडिविजुअल सोल जो है एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी, मीन जो भगवान है। मीन कई सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं भगवान की, बट वो ये नहीं बोलते हैं कि चाहे जितने भी भगवान हैं सभी जो है एक इंडिविजुअल सोल ही है, सभी जो है एक ही है। ओके तो यहाँ पे वननेस है, मीन सारे जो भगवान है वो उसकी एक ही फॉर्म है, वन फॉर्म में जो है ये विश्वास करते हैं, राइट। सो ही टॉट दैट जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण द ओनली और द अल्टीमेट रियलिटी वाज फॉर्मलेस, मी जो भगवान है, जो एक्चुअल सोल है ना भगवान की, वो एक ही है, चाहे उसे किसी भी फॉर्म में आप देख लें। तो वो जो सोल है ना उसे ब्राह्मण ये बोल रहे हैं। ब्राह्मण जो है वो किसे बोल रहे हैं, जो एक ही सोल है भगवान की, उसे वो ये ब्राह्मण बोल रहे हैं। वही जो है अल्टीमेट रियलिटी है, एंड उसकी कोई फॉर्म नहीं है, एंड ना ही उसका कोई फीचर है। it is without any attributes, right, ना ही उसकी कोई फॉर्म है। So he considered the world around us to be the illusion, तो बोलते कि हमारे आसपास जितना भी वर्ल्ड है ना वो एक धोखा है, वो एक इल्यूजन है या फिर माया है। एंड इनके अकॉर्डिंग जो है हमें वर्ल्ड को रिनंशिएट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, एंड नॉलेज के पाथ को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हमें जो है इस सच्ची आत्मा को, ये जो भगवान की आत्मा है, एक ही जो है अल्टीमेट रियलिटी जो है, वन सोल जो है, उसकी नेचर को समझना है, एंड अगर हमें साल्वेशन को अचीव करना है। तो ये इनके आइडियाज थे यहाँ पे। सो दूसरी तरफ यहाँ पे नेक्स्ट है रामानुजा, जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था 11th सेंचुरी में। तो वो अलवर्स से जो है काफी ज्यादा प्रभावित थे, एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो साल्वेशन अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, द इंटेंस डिवोशन टू दी विष्णु, मीन भगवान विष्णु की हमें जो है डिवोशन की तरफ ध्यान रखना है, उनकी ही हमें पूजा करनी है। सो विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी, भगवान विष्णु जो है खुद ही वो अपने श्रद्धालु की हेल्प करते हैं, तो अपने साथ जो है अपने श्रद्धालु को मिलाने के लिए। सो ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द
विशिष्टतावाद, राइट। तो इस डॉक्ट्रिन को जो है वो ज्यादा एक तरह से फॉलो करते हैं। और द क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट, राइट। सो द रामानुजा डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ भक्ति। तो रामानुजा की जो डॉक्ट्रिन्स थी वो किससे इंस्पायर्ड थी, जो न्यू डॉक्ट्रिन्स थी, जो न्यू प्रिंसिपल्स थे यहाँ पे भक्ति मूवमेंट के, तो वो उससे जो है काफी ज्यादा प्रभावित थे। ओके, जो कि नॉर्थ इंडिया में जो है काफी ज्यादा फेमस हुई थी भक्ति मूवमेंट, राइट। तो ये भी जो है भगवान की वननेस में ही विश्वास करते हैं, राइट। तो ये अलवर्स के जो है काफी ज्यादा, अलवर से काफी ज्यादा प्रभावित थे एंड ये जो है एक तरह से भगवान विष्णु की ही डिवोशन की तरफ फोकस करते हैं, उन्हीं में जो है विश्वास करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास बाशवन वीरेशविज्म। तो नेक्स्ट एक और थे यहाँ पे डैट, हमने ये भी देखा है डैट की तमिल भक्ति मूवमेंट जो थी, राइट, टू एंड टेम्पल वर्शिप के बीच में भी जो है एक कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। हमने देखा था ना कि जैसे कि 7 से लेकर 10 सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, उस समय में जो है रूलर्स ने टेम्पल्स यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दिए थे उन्हीं श्राइन्स के आसपास, जिन श्राइन्स को जो है अलवर्स एंड नयनर्स ने यहाँ पे विजिट किया था। तो इस तरह से जो है तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप के बीच में हमें एक कनेक्शन देखने को मिलता है। ये जो रिएक्शन है वो वीरशैव मूवमेंट में जो है हमें देखने को मिलता है एंड ये जो मूवमेंट है वो वासवान ने जो है स्टार्ट की थी। वासवान भी एक फिलोसोफर थे, संत थे एंड उनके जो कुछ कंपेनियंस थे भी, उनके फॉलोअर्स थे अलमा प्रभु एंड दी अक्का महादेवी। तो ये जो मूवमेंट थी वीरशैव मूवमेंट कर्नाटक में स्टार्ट हुई थी मिड 12th सेंचुरी में। तो ये जो वीरशैवास थे इनके क्या आइडियाज थे, डेट की इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स जो है वो इक्वल हैं एंड वो जितने भी ब्राह्मणिकल आइडिया सेटअप किए गए थे एंशिएंट इंडिया में कास्ट को लेके या फिर वुमेन की ट्रीटमेंट को लेके कि वुमेन के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, क्या व्यवहार करना है, तो उसके वो खिलाफ थे। एंड इवन जितने भी रिचुअल्स यहाँ पे हुआ करते थे, कई तरह के बड़े बड़े जो है इलेबोरेट रिचुअल्स किए जाते थे, उसके भी वो खिलाफ थे एंड आइडल वर्शिप जो होती है मूर्ति पूजा के भी वो खिलाफ थे, राइट। तो इनके आइडियाज को जो है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे वीरशैव मूवमेंट के हो। वीरशैव मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट की थी, बासवान ने स्टार्ट की थी एंड उनके आइडियाज कौन कौन से हैं। एंड देन पीछे अगर हम बात करें रामानुजा के क्या क्या आइडियाज थे रिगार्डिंग दी भक्ति मूवमेंट एंड उसके बाद में शंकर की अगर हम बात करें तो उनके क्या क्या यहाँ पे आइडियाज थे रिगार्डिंग दी भक्ति मूवमेंट। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है एंड इसी टॉपिक को फिलॉसफी एंड भक्ति को जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 8 चैप्टर का पार्ट 1 जो है वो आज हमने यहाँ पे किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में 8 चैप्टर का जो है पार्ट 2 में लेके आऊंगी एंड उसमें हम जो है फिलॉसफी एंड भक्ति को ही कंटिन्यू करेंगे एंड कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है जैसे कि कबीर हो गए, सेंट कबीर हो गए, देन गुरु नानक देव जी हो गए, उनके आइडियाज को भी जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंड इस्लाम के ऊपर जो है भक्ति मूवमेंट का क्या प्रभाव रहता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.